हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज काफ़ी दिन बाद मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिज़ी चल रही थी, इसलिए सेकंड चैनल के लिए मेरी वीडियो नहीं बन पा रही थी। फर्स्ट चैनल पर मैं रेगुलर बनी हुई थी अपनी वीडियोस के साथ। आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगे और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों को वो बहुत पसंद आएंगे। तो यहाँ पर आज मेरी वीडियो की शुरुआत हुई है बाथरूम में। मैं हाथ से ही कपड़े धुल चुके थे मेरे। मैं अंदर गई थी, कुछ कपड़े थे जो सूखे मुझे ऊपर ले जाने थे धूप में डालने के लिए, वो लेने के लिए। और बेटी सफाई में लगी हुई थी, अंदर झाड़ू वाड़ू वो लगा रही थी। मैं ऊपर जा चुकी थी कपड़े सुखाने के लिए और ऊपर की सफाई, पौधों में पानी वानी देना, सारे काम मतलब ऊपर की। फिर मैंने सोचा मैं जा तो रही हूँ, मैं ही कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर पौधों में पानी देने लगी हूँ। और इस वाली टैप में पानी थोड़ा सा कम आता है, तो इसलिए काफ़ी देर लग गई थी पौधों में पानी देने में। और आज का जो वीडियो है वो सुबह से, मतलब सुबह का ही कह सकते हैं आप, मॉर्निंग का ही है। तो उसमें मैंने आपको अपना एक अलग वाला रूटीन दिखाया है जो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि सुबह उठकर मैं क्या करती हूँ मैंने वो नहीं दिखाया। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला हुआ है, हमारे मॉर्निंग के भी रूटीन बहुत अलग अलग होते हैं। अर्ली मॉर्निंग रूटीन, वो हम किचन में क्या कर रहे हैं वो अलग होता है। हमारा जो डेली रूटीन वर्क है अपना पर्सनल, वो अलग है। और थोड़ा सा 4 बजे का अलग होता है, 6 बजे का अलग होता है, 8 बजे का अलग होता है। तो यहाँ पर जो है वही पौधों में पानी दे रही हूँ मैं। तो मैं जैसे आपसे बोला था, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था पौधों में पानी देने में, क्योंकि पानी बहुत ही कम आता है इस वाली टब में। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा चलो पानी वेस्ट हो से अच्छा है मैं धीमे धीमे जो पानी आ रहा है उसी से ही पौधों में पानी दे देती हूँ।
कपड़े वपड़े सुखाने के बाद, पौधों में पानी देने के बाद मैं यहाँ पर एक व्यू देने लग गई थी। और ये जो है ये उपले बनाए थे मैंने और मेरी बेटी ने, दोनों ने मिलकर हम लोगों ने ये बनाए थे। ये जिसमें छेद है ये होली के लिए बनाए हैं। और सही बताऊँ पहली बार ट्राई किया है और थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, लेकिन कहते हैं किसी भी काम से ना घिन नहीं माननी चाहिए, तो हम लोगों ने खैर कर लिया था। अब फिर यहाँ पर अंदर मैं थोड़ा सा रूम को समेटूँगी, पहले समेट रही हूँ मतलब। और उसके बाद मैं फिर यहाँ पर झाड़ू लगानी है मुझे, और डस्टिंग बेटी करेगी, डस्टिंग मैं नहीं करूँगी। उधर कुछ कपड़े पड़े हुए हैं जो देखे हैं आपने अभी, उन कपड़ों को एक साइड करके रख दूँगी। जब आज के जो कपड़े वो भी सूख जाएंगे तब उन सब कपड़ों को एक साथ फिर तह बनाकर संगवा दूँगी। तो छोटे मोटे काम में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। यहीं के काम में मुझे 1 घंटा लग गया था, क्योंकि होता है ना जब हम कुछ संगवाने पे लगते हैं या कुछ, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी दिखाई देती हैं। जो इधर जाल के ऊपर कबर्ड बनी हुई है उसमें बहुत सारे पुराने मोबाइल फ़ोन वगैरह पड़े हुए थे। कुछ कुछ तो टच स्क्रीन भी नहीं थे, वो बटन वाले जो आते थे पहले वो थे, काफ़ी साल पुराने पड़े हुए थे एक बॉक्स में। फिर मैं उन सबको देखा मैंने तो उनको निकाले हैं, फिर वो उनको एक साइड रख दिया है कि जिससे कि उन्हें मैं बेकार उस पे दे दूँ, जिसे बोलते हैं ना कबाड़ में देना, कबाड़ में निकाल दिए थे। तो बेड जो है वो बन चुका है, बना हुआ तो पहले भी था लेकिन थोड़ा ख़राब हो रखा था, तो उसको सही से अरेंज कर दिया है। बाल्टी को मैंने फ़िलहाल वहाँ सीढ़ियों पर रख दिया है, क्योंकि जब नीचे जाऊँगी तब मैं उसको उठा कर ले जाऊँगी। ऊपर का काम कंप्लीट कर दिया है मैंने, और अब मैं नीचे जा रही थी। नीचे जाने के बाद मैं किचन में आई हूँ। किचन में अभी कोई काम नहीं कर रही हूँ। सबसे पहले मेरा कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था। कॉफ़ी लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाती हूँ, रेयर ही बनाती हूँ। मतलब उस तरीके से मैं क्या करती हूँ, दूध में चीनी डालकर उसे बॉईल कर लेती हूँ और मग में
कॉफ़ी डाल लेती हूँ और ऊपर से उसमें दूध डाल लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, कॉफ़ी पकती नहीं है। तो मैंने सुना है कि कॉफ़ी को अगर बिना पकाए हम हल्का सा फ्लेवर के लिए अगर दूध में डालकर पी रहे हैं तो उससे वो उतनी ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। तो मेरा मन था कॉफ़ी पीने का, तो मैंने ना कॉफ़ी बना रही थी मतलब यहाँ पर मैं। और कॉफ़ी के साथ में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी मैंने सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि जब से उठे थे काम में लगे हुए थे तो थोड़ा सा आजकल हो रही है, थोड़ी तबीयत ढीली चल रही है। तो मुझे डॉक्टर ने भी बोला है कि सुबह में ना मतलब खाली पेट नहीं रहना है। तो मैं उसके लिए अपने लिए वो नाश्ता वाश्ता निकाल रही थी। तो इसके बाद मैं अंदर जाऊंगी, और जो भी कुछ ये सामने रखा हुआ है, बेटी डस्टिंग करने में लगी हुई थी तो इसलिए वो थोड़ा सा फ्रिज का जो सामान है वो उसने स्लैब पर रखा हुआ था, और स्लैब थोड़ा सा फैला हुआ भी है अभी, क्योंकि मुझे किचन समेटनी है। लेकिन पहले मैं थोड़ी देर बैठूंगी, कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी, हल्का फुल्का नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं फिर किचन समेटूँगी। और मैंने दूध पकाया हुआ ही था, तो फिर मैंने आधा कप बेटी को भी दे दिया था, उसको ऐसे ही कॉफ़ी फ्लेवर बनाकर कॉफ़ी वाला। और मैं साथ ही साथ कुछ बेटी से भी बात कर रही थी, क्योंकि जब घर में कोई होता है तो मैं, बच्चों में से कोई भी हो या हस्बैंड हो, तो मैं ऐसा नहीं है कि बात करे बिना ही काम में लगी रहूँ, हम बात करते रहते हैं। और वो उसके लिए क्या होता है, कभी कभी मैं अंदर चली जाऊंगी, कभी मैं बाहर आऊंगी, तो यही रहता है। तो यहाँ पर पता नहीं मैं कुछ कर रही थी, मेरे ध्यान नहीं मैंने क्या किया था। तो ये मेरा बन चुका है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा आवाज़ आई होगी बेल की, कोई नीचे आ गया था तो मैंने फिर, बेल बजी है तो मैंने थोड़ी देर के लिए स्किप किया था। तो मैं यहाँ पर अपनी कॉफ़ी बस प्रिपेयर कर ली है और अब लेकर अंदर जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं बैठूँगी आराम से, 10-15 मिनट बैठूँगी आराम से, फ़ोन वोन देखूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लगूँगी। और बेटी ने सफाई कर दी है अच्छे से, तो रूम भी मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं आलू बॉईल होने के लिए रख रही थी। आलू निकाल कर फिर मैं वो बॉईल होने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद मैं किचन में वापस आई हूँ। आलू ठंडे हो गए थे, छीलने के बाद ठंडे कर चुकी हूँ। और कुछ काम के लिए मुझे गर्म पानी भी चाहिए था, तो मैं गर्म पानी को गैस पर ना करके केटल में ही गर्म पानी भी रख रही थी। उसमें मुझे वो 2-3 बार करना पड़ा था, और मैं उसे नीचे बाल्टी रखी हुई थी उसमें डालती जा रही थी साथ साथ। आलू छील चुके थे, और आलू छीलने के बाद जितने भी जो भी बर्तन पड़े हुए हैं, जो मैंने थोड़े खाली किए हैं, रात का कुछ रखा हुआ था कुकर में, तो वो सब खाली कर दिए थे मैंने, किचन को समेट दिया था। और इनको मैंने हाथ के हाथ फोड़ दिया, जिससे जल्दी से वो ठंडे हो जाए। गर्म लग रहा था तो मैं बार बार पानी के नीचे हाथ को मतलब दे रही थी, जिससे कि हाथ मतलब वो जलन सी महसूस ना हो। और उसमें हाथ के हाथ मैंने कसूरी मेथी डाल दी है सूखी हुई। और अब इन बर्तनों को बस साफ़ करना है। कुकर जिसमें मैंने आलू बॉईल किए थे उसको मैंने हाथ के हाथ ऐसे ही धो दिया था, थोड़ा सा उसमें स्कॉच ब्राइट से साफ़ करके। और अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी।
तभी नीचे सिलेंडर बुक कराया हुआ था तो सिलेंडर देने वाला आ गया था और फ़ोन मेरे हाथ में ही था तो मैंने वो भी क्लिपिंग बना ली थी। थोड़ा सा अजीब लगा लेकिन बाद में। और फिर सिलेंडर क्योंकि उन भैया के पैर में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो हमने गेट के बिल्कुल पास में ही रखवा लिया था और मैंने और मेरी बेटी ने फिर उठाकर उसे थोड़ा अंदर सीढ़ियों के पास रख दिया था। ऊपर चढ़ाने का तो खैर काम हम लोगों ने किया नहीं था, वो तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं या और उनके साथ में बेटा लग जाता है। तो यहाँ पर फिर काफ़ी देर बाद मैं किचन में आई हूँ। नहाने धोने के बाद पूजा वूजा करने के बाद मुझे जाना था दवाई लेने होम्योपैथी की। मैं अपनी दवाई मतलब खा रही हूँ आजकल, प्रॉब्लम्स कई सारी हो रही हैं तो मैं वहाँ चली गई थी और फिर थोड़ा सा मार्केट का भी काम था। तो उसके बाद लगभग ये बजा है 12:30 1 बजे का टाइम हो चुका था और हल्का फुल्का नाश्ता क्योंकि कर लिया था तो फिर ऐसी कोई वो भी नहीं थी। हस्बैंड जब तक आए नहीं थे और बेटा भी स्कूल गया हुआ था अपना वो देने के लिए एग्ज़ाम। तो फिर मैंने आने के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया। मैंने डोसा चिल्ला भी बनाया था इससे पहले, उसकी क्लिपिंग मैंने बनाई नहीं है। यहाँ पर अब मैं बना रही थी आलू के पराठे और बस यहीं पर मैं अपनी वीडियो का लास्ट भी कर रही हूँ क्योंकि अभी भी काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो और इसमें भी ना काफ़ी कुछ मैंने स्किप किया है। वरना वीडियो तो सही बताऊँ 50 मिनट की हो रही थी मेरी, लेकिन काफ़ी फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो इतनी सी थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग इसको पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और लाइक का बटन भी प्रेस कर देंगे। तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।